हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है इस गीता रहस्य 67वें सत्र में। इसमें ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हम देख रहे थे, भगवान बता रहे थे कि तीन प्रकार के महात्माओं के बारे में अब तक हमने सुना, तीन लेवल के महात्माओं के बारे में। तो पहले लेवल का जो महात्मा था थे उनको केवल भक्त या शुद्ध भक्त या अनन्य भक्त कहा जाता है। अनन्य चिंतयन्तो मां। दूसरे लेवल के भक्त होते हैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुखी होते हैं, अर्थार्थी मतलब जिनको पैसा चाहिए, धन चाहिए। जिज्ञासु मतलब जिज्ञासा है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, और ज्ञानी मतलब ज्ञान है। तो ये जो है, ये दूसरा लेवल है भक्तों का। और तीसरा है, हम जाने थे एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तीसरी लेवल है महात्माओं की, भक्त आध्यात्मवादियों की। तो एकत्वेन मतलब खुद का ही जो उपासना करते, अहंकार उपासना कहते हैं उसको। तो खुद को ही भगवान मान के खुद की उपासना करना, ये एक लेवल है जो बाद में मायावादी हो जाते हैं। और एकत्वेन पृथक्त्वेन मतलब अनेक मूर्तियों की पूजा करना, बाद में सिद्धि प्राप्त करने के बाद में मूर्ति को डुबा देना, विसर्जित कर देना। इसको, हाँ, इसको प्रतीकोपासना कहते हैं। और तीसरा लेवल हमने बोला था विश्व तो मुखम।
तो इसको इन दोनों से अच्छा माना गया है विश्व, तो मतलब विश्व रूप में भगवान की उपासना करना, जो धीरे-धीरे भगवान की महानता समझकर भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो पिछले बार हम 2 श्लोक हमारे रह गए थे, उसको हम कवर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया है, "येऽपि अन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविविधिपूर्वकम्।" येऽपि अन्य देवता भक्त्या, तो भगवान बोल रहे हैं कि अन्य देवताओं की जो उपासना करते हैं, तो अन्य देवता की उपासना करते हैं, लेकिन वो जैसे ऐसा खाना और ऐसा खाना, तो वो यजन्ते अविधि पूर्वकम्, मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मेरी उपासना कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। लेकिन वो विधि नहीं है, विधि क्या है? डायरेक्ट भगवान का सेवा करो, मूल में पानी दो, तो जड़ में पानी दो, टहनी को अलग से पानी की देने की, जैसे ये आदमी इस टहनी को पानी दे रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं तो। तो ऐसे अलग-अलग पत्तियों को पानी की देने की ज़रूरत नहीं है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, भगवान के जैसे पेड़ के मूल को पानी देने से सब कुछ पेड़ हरा-भरा हो जाता है, वैसे भगवान की भक्ति करने से सारी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यही है, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन वचन्ति ते, और ते च्यवन्ति ते। तो ये बोल रहा है कि भगवान ही सारे यज्ञों के मालिक होता है। जो भगवान के इस दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाता, तो वो क्या गिर जाते हैं। तो जो भी वेदों में ये बताया गया है, हुँ, अ, वैदिक जो यज्ञ बताया गया है, उसका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम के बारे में बोला है, वर्णाश्रम आरवता पुरुषेण परा पुमान् विष्णुराराध्यते पुंसाम्, विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तोष कारणम्। तो वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण और आश्रम है। इसमें रहकर भगवान को प्रसन्न करना होता है। हाँ, और इसलिए जो बुद्धिमान नहीं है, अल्प मेधसाम शब्द आया है भगवत गीता में। इसकी बुद्धि थोड़ी छोटी है, कम है, वो क्या करते हैं, अन्य देवता की उपासना करते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो देवताओं के उपासक है, उनको इस संसार का भोग मिलता है, वो खत्म होने का फिर से संसार में आते रहते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्, पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो देवताओं के उपासक देवताओं के पास में जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास में जाते हैं, भूतों के उपासक भूतों के पास में जाते हैं, और भगवान के उपासक भगवान के पास में जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कहते हैं। तो भगवान का उपासना कोई करेगा तो भगवान के पास में जाएगा। तो कैसे कोई कह सकता है कि भगवान की उपासना कर रहे हैं हम, तो भगवान की उपासना करने से कर रहे हैं, भगवान तो बोल रहे हैं कि वो मेरी उपासना कर रहा है इनडायरेक्टली, मेरा ही उपासना करते हैं वो लोग। तो फिर वो भगवान के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि भगवान के उपासक जो देवताओं के उपासक है, ये नहीं जानते वो कि वास्तव में भगवान कौन है। और देवताओं को ही भगवान मान के वो उपासना करने लग जाते, इसलिए वो भगवत धाम नहीं जाते। नहीं तो फिर भगवान देवताओं का उपासना अगर भगवान के भक्तों के रूप में किया जाए और उनको भक्त मान के, तो वो बराबर अपने को भगवान की ओर लेके जाएँगे। लेकिन क्योंकि हम कुछ इच्छाओं से देवताओं के पास में जाते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है भगवान के भगवत धाम नहीं जा पाते। ये है, अलग-अलग देवताओं की उपासना ये इच्छाओं से प्रेरित होके होती है। दुर्गा देवी की उपासना, गणेश जी की उपासना। तो
लेकिन ये सारी उपासना का जो लाभ होता है वो नश्वर होता है, लेकिन कृष्ण की उपासना का जो लाभ होता है वो शाश्वत होता है। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट सेशन है, वो शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि अनेक उपासनाओं के बारे में भगवान ने कहा है। तो अलग-अलग उपासकों के बारे में जैसे हमने बोला कि केवल भक्त होते हैं या फिर अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं। दूसरी लेवल होती है उसको कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां। मतलब वो सेकंड लेवल के आध्यात्मवादी है, मतलब सुकृति जन है लेकिन कुछ इच्छाओं से भगवान के पास में जाते हैं। तीसरा लेवल था एकत्वेन पृथक्त्वेन। तो ये जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम सब लोग हमको भक्त जैसे ही दिखते हैं, सब लोग भक्त हैं ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हर एक का लेवल अलग है, हर व्यक्ति अलग स्थिति में स्थित है। हुँ, हुँ। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जैसे क्षण गोस्वामी होके गए हमारे। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। ये क्षण गोस्वामी आज तक भी है। तो उसमें हम गाते हैं, तो ये क्षण गोस्वामी भक्ति के शास्त्रों का स्थापना करने के लिए भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनका अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका इस वैष्णव संप्रदाय में रहा है। तो उनके साथ में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ में रामचंद्र दास रामदास एक भक्त था, जो सतत राम का नाम ले रहा था और रघुनाथ भट्ट की सेवा भी कर रहा था। रघुनाथ भट्ट भी सोच रहे थे कि ये अच्छा भक्त है और जब वो गए जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु को मिलने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आनंद से स्वागत किया, उनको आलिंगन दिया, लेकिन रामदास की तरफ देखा भी नहीं चैतन्य महाप्रभु। रघुनाथ भट्ट जो जानते थे भगवान दयालु है, कृपालु है, समझ नहीं पाए। बाद में उन्होंने पूछा कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, तो इतना नाम जप कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो नाम जप तो करता है, लेकिन नाम जप करते-करते उसकी इच्छा क्या है कि मैं राम में विलीन हो जाऊँगा। वो सेवा नहीं करना चाहता। इसीलिए भगवान ऐसी मनोधारणा वाले लोगों से थोड़ा नाराज़ रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब तिलकधारी भक्त है ऐसा समझना भी थोड़ा गलत हो जाता है। इसीलिए शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान जानना, जानकारी होना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो एक बार हमारे कोई वरिष्ठ भक्त बंगाल गए थे और एक तिलकधारी को मिले। तिलकधारी था वो व्यक्ति, उनको लगा कि अपने वैष्णव है, गौड़ीय संप्रदाय का है, तो उन्होंने बोला कि क्या आप भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? हाँ, बोले हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। हम वानप्रस्थ स्वीकार करने वाले हैं और हमारे गुरुजी के मठ में जाकर सेवा करने वाले, उधर ही सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा, आप तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो, लेकिन आपका मत और हमारा मत अलग है। उन्होंने कहा, दिखने के लिए तो तिलकधारी हमारे जैसे ही दिख रहे थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारा मत ये है, चैतन्येर पथ शंकरेर मत। हुँ, शंकराचार्य का मत और चैतन्य महाप्रभु का पथ। चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है? पथ क्या है? वो नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, श्रवण करते थे। ये भक्ति का मार्ग है। तो वो यही करेंगे, नाम उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन शंकर का मत क्या है? तो निराकार में लीन होना है। हाँ, तो ये बहुत डेंजर आजकल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए हैं उसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भगवान आज बताएँगे कि भगवान जो है भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और भक्ति कितना उनको पसंद है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरतम् अश्नामि प्रयतात्मना। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसको बार-बार दोहराया जाता है कि भगवान कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करते। पत्र दो, फूल, पुष्प दो, फल दो, तोयम दो, यो मे भक्त्या प्रयश्यति। भक्ति से इस श्लोक में 2 बार शब्द भक्ति आया है। भक्त्या प्रयच्चि तदहम भक्ति उपरतम।
और दूसरी बार फिर से भक्ति शब्द आया। मतलब भगवान को क्या हम दे रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है, किस भाव से दे रहे हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो और भगवान भी आदान-प्रदान करते हैं। फल वाली ने फल दिया तो भगवान कुछ कम नहीं दिए, पूरा टोकरी से हीरे जवाहरात से भर दिए भगवान। तो और कोई कहेगा कि मेरे पास भगवान को देने के लिए इतना कहाँ पैसा है, तो भगवान फिर बोल रहा है, "पोयम पानी तो दो, दूध नहीं दे सकते तो पानी दो, फल नहीं दे सकते तो फूल दो।" तो ये भक्ति बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है और इसमें अ, और भगवान भक्त की महिमा गाए है बार-बार। जैसे भगवान बोलते हैं, "कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या" हे कौन्ती पुत्र तुम डिक्लेयर कर दो। कभी-कभी मैं डिक्लेयर करता हूँ तो पालन नहीं होता है। जैसे कृष्ण ने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, फिर भी शस्त्र उठा लिया। लेकिन भगवान बोलते तुम डिक्लेयर करो, मेरे भक्तों के वचन को मैं टालता नहीं हूँ कभी। कौन्तेय प्रतिजानीहि। तो इस प्रकार से भगवान का यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। हाँ, तो भगवान का स्मरण करने से भगवत धाम व्यक्ति चला जाता है। भक्ति बहुत इतना आसान है। यहाँ पे तुलना की गई है कि देवताओं के उपासक और कृष्ण के उपासक। तो देवताओं के उपासक जो होते हैं, उनके बिज़नेस डील रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम में, "नान्यथा ते अखिल गुरु घटेत करणात्मना, यस्त आशीष आशास्ते न स स्मृत्य स वै वनिक्।" मैं कोई बिज़नेस करने के लिए थोड़ी आपके पास में आया था। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि मैं कोई बिज़नेसमैन नहीं हूँ, लेकिन जो देवताओं के उपासक होते हैं, उनका बिज़नेस डील चलता है। मैं इतना यज्ञ करूँगा, इतनी आहुति डालूँगा, आप मुझे इतना दोगे। लेकिन कृष्ण की उपासना प्रेम से होती है और देवताओं की उपासना भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होती है और कृष्ण की सेवा कृष्ण की भक्ति जो होती है, वो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा इच्छा से होती है। उसमें देवताओं की सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो जब बराबर नहीं हुए तो रिज़ल्ट नहीं आता है। और कृष्ण की सेवा कैसे भी थोड़ा-सा भी किया जाए, तो भी वो अ, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य भगवान गीता में बोले, थोड़ा-सा भी किया तो भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और देवताओं की उपासना बहुत जटिल है, बहुत सारे समझने में आसान नहीं है। लेकिन कृष्ण की सेवा, कृष्ण की उपासना बहुत चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। कृष्ण प्रसाद लो, कृष्ण का कीर्तन करो, कृष्ण के बारे में बोलो, सुनो और और डांस करो, भगवान के सामने नृत्य करो, यही भक्ति है। और देवताओं के साथ में बिज़नेस डील होता है, जैसे हमारा किसी दुकानदार के साथ में पैसे दिया, सामान लिया, दुकानदार से कोई रिलेशन नहीं। ऐसा बहुत कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन भक्ति में भगवान से संबंध हो जाता है। अ, और देवता जो वरदान देते हैं, वो नष्ट हो जाता है कुछ समय बाद। लेकिन कृष्ण जो वरदान देते हैं, वो हमेशा के लिए रहता है। वो जो भक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण किस प्रकार का यज्ञ करना चाहते हैं या किस प्रकार का यज्ञ की अपेक्षा करते हैं हमसे। वो प्रेम की अपेक्षा करते हैं वास्तव में। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या। तो क्यों अर्पण करना है? अ, क्योंकि अगर हम सेवा करेंगे, तो भगवान को कुछ कम घटे कम कुछ बढ़ेगा नहीं, ना कुछ उनका घटेगा। अगर हम सेवा करेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण होगा, हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएँगे। तेरा तुझको अर्पण जैसे गंगा का जल लेकर गंगा को अर्पण कर रहे हैं। गंगा का पूजा कैसे होता है? गंगा का जल लेते हैं और गंगा को ओम गंगाय नमः करके अर्पण कर देते हैं। तो गंगा का जल गंगा को ही दे दिया, तो गंगा का ना कुछ घटा ना बढ़ा, लेकिन हमारी भक्ति हो गई। इस प्रकार से सब कुछ भगवान का है। ये साथ भगवान का, शक्ति भगवान का, ये जो टाइम दिया है वो भी भगवान का है। ये बुद्धि दिया है वो भी भगवान का। सारा और वही भगवान को जब अर्पण करते भक्ति हो जाती है, भगवत शुद्धिकरण हो जाता है, भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो हमारा इसमें मनोभाव ये रहना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम से ये अर्पण करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्या खाते हैं क्या? तो भगवान खाते हैं, हमको दिखाई नहीं देता। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय रुत्तिमंति ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि हर भगवान हर एक अपनी इंद्रियों से खाते हैं। हुँ, भगवान अपनी आँख से भी देख के खा सकते हैं, हाथ को टच स्पर्श कर से भी खा सकते हैं।
भगवान आगे से भी देख सकते हैं, पीछे से भी देख सकते हैं। तो भगवान की हर एक इंद्रिया अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकती है। और ये भी है कि मायावादी लोग बोलते हैं भगवान की इंद्रियां नहीं है। अब भगवान मतलब कौन है? जो हर चीज कर सकते हैं, जिनके पास में सब कुछ है, इसको भगवान कहते हैं ना। तो अगर हम बोलेंगे भगवान के पास में इंद्रियां नहीं है, तो मतलब भगवान के कुछ कमी रहेगी उनके पास में। तो यही है। तो भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान को भक्त ही समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। जो तार्किक होते हैं, तर्क लगाते हैं, शास्त्रों को समझने का अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं, वो पंथास्ति कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। मुनि लोग वायु की गति से उनका मन दौड़ते रहता है। मन के स्पीड से मन का स्पीड कितना है, उतने स्पीड से भी दौड़ते हैं, फिर भी भगवान के चरणों को पकड़ नहीं पाते। तो इसलिए प्रभुपाद जी कर रहे हैं, ये सरल मार्ग है। और कोई गरीब भी है, वो भी भक्ति कर सकता है। और इसका कोई ये नहीं है कि कहाँ पे कौन जन्म लिया है। जैसे प्रहलाद महाराज तो असुर के परिवार में जन्म लिए थे। और भगवान एक मतलब कोई डिमांड नहीं करते कि मेरे को 56 भोग ही चाहिए। विदुर रानी के घर में भगवान ने तो छिलके भी खाए। हाँ। फिर सूखी साक विदुर घर खायो, दुर्योधन का भोग न खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान प्रेम के भूखे है। जितनी मात्रता में हम प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं, अ, उतनी मात्रता में स्वीकार करते हैं। और भक्ति एकमात्र ये तो निमित्त हो जाते हैं, भक्ति मात्र भगवान को प्रसन्न करती है। जगन्नाथपुरी में एक कर्मा बाई होकी गई। वो झूठा कुछ ऐसा ही ना, जो दांत घसने की दतनी थी ना, उससे वो खिचड़ी ऐसी बनाती थी और जगन्नाथ को खिलाती थी। और जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर से आके खाते थे वो खिचड़ी। तो अभी भी प्रसिद्ध है कर्मा बाई की खिचड़ी। तो वो इतना प्रेम के पीछे फिर नियम साइड में हो जाते हैं, लेकिन हमको नियमों का पालन करना है। लेकिन मैं बता रहा था कि ये नियम में सबसे बड़ा नियम है भगवान से प्रेम करना। तो एक ब्राह्मण था, ये भी वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, कि वो भगवान को कुछ बनाया उसने, उसके पास में कुछ भी नहीं था, गरीब था बेचारा, लेकिन उसकी इच्छा थी खीर अर्पण करने की। तो मन से ही पानी गर्म किया, मन से ही, और नहीं, दूध गर्म किया, दूध गर्म किया और फिर चावल उसमें डाले, फिर ड्राई फ्रूट डाले, फिर बढ़िया खीर बनाया, चीनी डाला, केसर डाला, इतना बढ़िया गरम गरम खीर बनाया। और मन के मन ही भगवान को अर्पण कर दिया। जो करने का सोच रहा था वो, उसको लगा कि अर्पण करने से पहले थोड़ा सा गरम है कि नहीं, और टेक करना, ज्यादा गरम खाएंगे भगवान तो मुंह जल जाएगा भगवान का। तो उसने मन के मन में उसमें उंगली डाला उसने, खीर में गरम है कैसे और उंगली जल गया उसका, वो जलने लग गया ऐसा। फिर उसका वो एब्जॉर्प्शन जो था, उसका जो तंद्रा था, ध्यान था, वो समाधि से निकल गया बाहर। और ऐसा ऐसा करने लगा, अरे अरे जल गया उंगली करके, जल गया जल गया। तो वैकुंठ में विष्णु भगवान हंसने लगे, और वैकुंठ से तुरंत वैकुंठ का विमान भेज दिया भगवान ने। यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में, वैकुंठ का विमान आ गया। तो ये क्योंकि उसका मन शुद्ध था, तो उसके पास में कुछ ना होते हुए भी उसका मन के मन में जो अर्पण किया वो भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भक्ति का ये है, मतलब कुछ नहीं होके भी हम भक्ति में आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति और कर्म कांड में या कर्मयोग में ये अंतर है। कर्मयोग में क्या होता है, हम कर्म करते हैं, उसका फल भगवान को अर्पण करते हैं। भक्ति एक स्टेप आगे है। हम जो भी कार्य करते हैं, पहले भगवान का प्रसन्नता है रहता है माइंड में, बाद में हम कार्य करते हैं। और कर्मयोग में पहले हम कार्य करते हैं, बाद में भगवान को अर्पण करते हैं फल। इसीलिए भक्ति एक स्टेज आगे है। तो हमको क्या अर्पण करना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये अर्पण करना चाहिए। नहीं तो नहीं मटनम अंडनम चिकनम ऐसा नहीं बोला है भगवान ने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इसको अर्पण करना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो मांसाहार वगैरह जो है पशुओं के लिए है। कहा जाता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ी, वो बहुत लंबी है। अगर हम खाते हैं तो इंडाइजेशन, ये सारा सारा बीमारियां होती है उससे। और जो शेर होता है वो नेचुरली
स्वाभाविकतः मांस खाने के लिए उसका सिस्टम बना हुआ है। हाँ, वो एकदम से हिरन के ऊपर झपट पड़ता है या फिर बकरे के ऊपर झपटता है। लेकिन हम ब झपट सकते हैं क्या हिरन के ऊपर, बकरे के ऊपर? झपटा मार सकते हैं। हाँ, हम गाजर खा सकते हैं झपट मार के, लेकिन वो इसलिए हम शाकाहारी है। हाँ, तो इसलिए जिसका जो अन्न है उसको तो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला है। और प्रभुपाद जी कहा कर सकते हैं, दूध से हम इतने सारे मिठाई बना सकते हैं, वेराइटीज ऑफ प्रिपरेशन कैन बी मेड, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद। तो ये सब जैसे शास्त्रों में दिया है वैसे हम अगर करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म। तो अश्नामी बोला है भगवान ने, इस श्लोक में बोला है कि अश्नामी प्रयतात्मना। अश्नामी मतलब मैं खाता हूँ। तो वो खाते हैं लेकिन वो वैसे भूखे नहीं है, संसार के जो भिखारी लोग भूखे होते हैं वैसे भूखे नहीं है। वो भक्ति के भूखे हैं। तो अगर हम भक्ति से अर्पण करते हैं तो खाते हैं। हम्म, तो और कुछ भी छोटा सा भी अर्पण कर दिया वो भी स्वीकार करते हैं भगवान। इसीलिए तो कंडीशन बहुत कम रखा है पत्रम पुष्पम। जैसे शबरी के झूठे पैर है खिलाए भगवान को, तो भगवान ने इतने प्रेम से खा लिया। और गजेंद्र ने एक फूल तोड़ के अर्पण कर दिया तो भगवान उगस प्रकट हो गए। और रंती देव जो है भी है, जो थोड़ा जल अर्पण कर रहा था, अपना जो थोड़ा सा था उसके पास में वो अर्पण कर रहा था भगवान की अ, अधिष्ठान जानकर जीवों में। तो भगवान वहां बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। तो भगवान जो है भक्ति को देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं देखते हैं। इसलिए यत् करोषि यदश्नासि यज्जुयोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुषस्व मदर्पणम्। तो तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है प्रश्न कि अलग-अलग प्रकार के भक्ति आपने बताई है कि कोई अर्थार्थी है, जिज्ञासी है, ज्ञानी है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि मैं कौन-सी भक्ति करूँ? आपने बता तो दिया कि एक महात्मा होता है, वो अनन्य चिंतन करने वाला होता है। फिर कुछ लोग होते हैं, वो अर्थ चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन-सी भक्ति करूँ? तो भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहा है उनको कि यत् करोषि, जो वो करते हो, यज अश्नासि, जो खाते हो, यज् जुहोसि, जो अर्पण करते हो, ददासि, देते हो, और तपस्या करते हो, कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्, मुझे अर्पण करो। तो ये अर्पण का भाव महत्वपूर्ण है। सामान्यतः क्या होता है कि जो भी हम करते हैं उससे आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति आसक्ति है जा नहीं सकती, ऐसा कहते हैं। लेकिन भक्ति के अभ्यास से इस आसक्ति को हम धीरे-धीरे इससे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर एक का कर्तव्य है कि अपने जीवन को ऐसे डाइवर्ट करे, उसको मोड़े इस प्रकार से कि व्यक्ति कृष्ण को कभी ना भूले और हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सके। जैसे आप देख रहे हैं कि झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा है, लेकिन वो चिंतन कर सकता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ। या फिर कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई खाना भी खा रहा है, तो भी सोचना चाहिए कि यही शाक कृष्ण आस्वादिलो। हाँ, ये कृष्ण का प्रसाद है, कृष्ण ने कृपा करके मुझे ये प्रसाद अर्पण किया है। इस प्रकार से एवरी कृष्ण भक्ति में हर चीज को जो है कृष्ण भावना भावित बनाया जा सकता है। बाकी इसमें ऐसा नहीं होता बाकी योगों में। ध्यान में बैठे तो ध्यान में बैठो और कुछ करने को नहीं है उधर। लेकिन यहाँ पर हर वो जो कार्य है, गृहिणी है अगर कुकिंग कर रही है तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कुकिंग कर रही हूँ, ऐसा सोच के करने का। बाद में फिर भगवान तो प्रसाद देते ही है। तो तो हर व्यक्ति को अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए कार्य करना ही होता है। भगवान भी एक शास्त्र में भी कहा गया है कि नहीं सुप्तस्य श्रियस्य प्रवेशन्ति मुखे मुर्गा। शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको भी दौड़ना पड़ता है शिकार के लिए। तो वैसे शरीरधारी को कार्य करे बगैर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। लेकिन शरीर को मेंटेन करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य दुर्लभ मानुषम देह, मनुष्य देह दुर्लभ है और इसलिए दुर्लभ कहा गया है कि इसमें भक्ति संभव है।
तो अर्जुन को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो अभी तुम केवला भक्ति नहीं कर पाओगे तुरंत। तुम कर्म और ज्ञान को मिश्रण के साथ में अभी भक्ति करो। उसके कर्म ज्ञान मिश्र प्रधानी भूत भक्ति को कहते हैं। कर्म ज्ञान मिश्र प्रधानी भूत भक्ति मतलब कर्म का और ज्ञान का भी उसमें मिश्रण होगा। ऐसी भक्ति करो और धीरे धीरे वो निष्काम कर्म निष्काम भक्ति में आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा जो भक्त है वो जो निष्काम कर्म योगी और ज्ञान मिश्र भक्त से बढ़कर होता है। कर्म ज्ञान मिश्र प्रधानी भूत भक्त जो होता है। हाँ, मतलब उसमें कर्म ज्ञान का प्रमाण कम होता है, भक्ति का प्रमाण ज्यादा होता है। ऐसा भक्त जो है निष्काम कर्म योगी से भी बड़ा है, ज्ञान मिश्र भक्त से भी बड़ा है, लेकिन अनन्य भक्त से कम है वो। अनन्य भक्त थोड़ा उससे थोड़ा कम है। तो ऐसा भक्त क्या करता है, अपने सारे कार्य कृष्ण को अर्पण करता है। तो जैसे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, ये श्लोक सुना होगा आपने। तो वो सब कुछ करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्त के इस वैराग्य के भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। और ऐसा जो भक्त होता है उसका कुछ मतलब माल की भाव नहीं रहता है। मतलब खुद को अपने को मालिक नहीं समझता है और वो अहंकार में नहीं रहता है। और वो सब जानता है कि वह सारे कार्य तो भगवान कर रहा है, वही तो करने वाले हैं। इसीलिए वो सब कुछ भगवान को अर्पण करता है और सारे उसके कार्य के पीछे भगवान को प्रसन्न करना एकमात्र उसका उद्देश्य रहता है। आ, तो तो जब हम पूरे अपने कार्यों को भगवान की पूजा बनाते हैं तो ये भक्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान के सही जब अर्पण करते हैं भगवान ही सब कुछ हमको दे रहे हैं तो समझ के। शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। तो शुभ और अशुभ फल से वो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जैसे अर्जुन अभी कोविड पार्टी को धनुष्य बाण से मार रहा है। तो किसी को मारना तो पाप है, लेकिन क्योंकि कृष्ण को प्रसन्नता के लिए वो धर्म के युद्ध कर रहा है तो किसी को मार के भी उसको पाप नहीं लगने वाला। क्योंकि संन्यास योग युक्त युक्त आत्मा तो मु- वो ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। और मुक्ति के लिए योग्य हो गया मामू पेशसी। माम पेशसी मतलब वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो जब भगवान की सेवाओं में हमारा मन नियुक्त रहता है तो फिर मुक्ति तो मिलता ही है, साथ साथ में भगवान की भक्ति भी मिलता है और हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो युक्त का शब्द बोला है कि युक्त मतलब भगवान या भगवान के भक्तों के अंडर में रहकर सेवा करना या फिर अपना जीवन का निभाना है। और युक्त वैराग्य मतलब जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसको फल को आसक्त ना होकर भगवान को अर्पण करना। तो ये जो प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हम आगे बढ़ते हैं, शरण हो जाते हैं, मुक्त होते हैं और मुक्त होकर फिर हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो और रियल सन्यासी और जो भक्त होता है उसके लक्षण क्या है, तो वो निष्काम होता है, सेवा भाव रखता है और वो भगवान पे आश्रित होता है। आश्रित होना और आलसी होना इसमें अंतर है। आश्रित व्यक्ति अपना पूरा प्रयास करता है और आलसी व्यक्ति जो है आश्रय का नाटक करता है, लेकिन वो आश्रय नहीं ले रहा था। क्योंकि भगवान फिर आश्रय का अगर डेफिनेशन अगर आलसी होना रहता तो भगवान ने फिर खुद ही सबको मार दिया होता। अर्जुन को युद्ध करने की क्या जरूरत थी, बाण चलाने की क्या जरूरत थी। तो भगवान ने कहा कि निमित्त मात्र भव सव्य साची उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, ऐसा बोला गया ग्रंथों में। और वो उसके जीवन का लक्ष्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता। अगर किसी को मार के अगर कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, हमको मारना नहीं है,
लेकिन वो क्षत्रिय थे तो उनको मारना था, तो उनको मार कर किसी कृष्ण प्रसन्न हुए तो उसके लिए वो तैयार थे। तो इस प्रकार से अगर कार्य में हम लग जाएँगे तो अ, आप मुक्त हो जाओगे और फिर आप मेरे भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाओगे, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और बलदेव भूषण भी वही कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। युक्त वैराग्य क्या है आप कह सकते हैं? युक्त वैराग्य मतलब पहले तो व्यक्ति अनासक्त होना चाहिए। वो अनासक्त होके फिर इस संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में ही उपयोग करेगा। जैसे प्रभुपाद जी विमानों में बैठ के जाते थे, वो टाइपराइटर यूज़ करते थे, डिक्टाफ़ोन यूज़ करते थे। और आप संस्था के भी भक्त हैं, बड़े एडवांस डिवोटीज़ हैं, वो सारी सुविधाओं को उपयोग करते हैं, लेकिन उनका जीवन का उद्देश्य होता है कि भगवान को प्रसन्न कर। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, कि भगवान की सेवा होती है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, भगवान के शरण जा चला जाता है व्यक्ति और मुक्त होके भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम मुक्त ही नहीं होंगे, तो भगवान की सेवा में युक्त हो जाएँगे, भगवान की सेवा मिल जाएगा हमको। हुँ। और सेवक का भाव क्या रहता है कि वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान का हमेशा स्मरण करता है, भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है और उसके कार्य सेवा से प्रेरित होते हैं और वो फल के प्रति आसक्त नहीं होता है और सारे कार्यों को भगवान को अर्पण करने से वास्तव में वो असली योगी होता है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सबों के प्रति सेम हूँ, सम हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना अ अ, ना मैं किसी से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन मेरा भजन जो करता है, फिर उसका मैं अ, उसके साथ में भी फिर मेरा रिलेशन और अच्छा हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जैसे एक टीचर होता है ना, टीचर सब स्टूडेंट्स के प्रति समान रहते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट्स जो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है और होमवर्क करके ला रहा है, तो ज़्यादा सिंसियरिटी दिखा रहा है, तो नेचुरली टीचर उनके प्रति इंक्लाइंड हो जाता है, उसको टाइम देता है टीचर। तो वैसे ही जैसे टीचर जो होता है सबको एक एक ही प्रकार का पेपर देता है एग्ज़ाम में, सबको एक जैसा पढ़ाता है और सीखने का अपॉर्च्युनिटी सबको देता है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते और फिर फेल हो जाते हैं पेपर में, तो उसमें टीचर ने फेल किया, तो टीचर पार्शियल है, ऐसा बोलना सही रहेगा क्या? नहीं। वैसे ही भगवान सबको अपॉर्च्युनिटी देने की दृष्टि से सम है, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे करते हैं और फिर आगे कैसे बढ़ते हैं, उसके ऊपर फिर भगवान का आदान-प्रदान निर्भर करता है। तो तो वो भक्त लोग क्योंकि भगवान से आसक्त है, इसलिए भगवान भी उनसे आसक्त है। फिर भगवान संरक्षण देते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और आदान-प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है, तो नेक्स्ट बुधवार को 90वें अध्याय का लास्ट सेशन रहेगा। अभी इसके श्लोक बाकी हैं, तो श्लोक हम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन लेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, समझ में आ रहा था कुछ? ठीक है, हरे कृष्ण। इतना नहीं है ना? हरे कृष्ण।